गुरुजी, जैसे कि आज की देश की रीढ़ की हड्डी हमारी युवा पीढ़ी है और जैसे नई युग है वो है, तो उन सभी को हमारे आध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ किस प्रकार ला सकते हैं या किस प्रकार वो आध्यात्म की तरफ आएँ? 1 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्याएं सिखाई जाती थी। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे भारत में देखता हूँ, जब कोई जुलूस निकलता है, कोई रैली निकलता है, अगर उसमें से 100 या 500 जने होते हैं हमारे हिंदू धर्म के, अगर उसमें से 5 या 10 ही अगर पत्थर मारते हैं तो उन्हीं भगवान को छोड़ के 20 रास्ते में चले जाते हैं। इस प्रकार से भी आपने बताया, मैं अपनी स्वयं की बताता हूँ कि मैं दिवाली के दिन लोग सोना चांदी खरीदने जाते हैं, मैं बंदूक की गोलियाँ खरीदता हूँ, मैं शस्त्र खरीदता हूँ, और जिनके पास शस्त्र ना हो उनको तलवार भेंट करता हूँ। उनको बिगाड़ दीजिए। आज़ादी के समय से लेकर आज तक 5 ऐसे गृह मंत्री केंद्र में बैठे जिन्होंने सिर्फ अकबर बाबर पढ़ाया, लेकिन किसी ने राजा हरिश्चंद्र रामचंद्र जी की बात नहीं की, और उन्होंने ना सीता माता के बारे में बताया, ना अनसुईया के सतीत्व के बारे में बताया। परंतु हमारे हिंदू धर्म पे कहूँ, हमारे भारत देश में जब जब कोई संकट आया है, संतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने अपनी कमान संभाली है। जैसे चाहे हम परमहंस जी की बात करें, शिवाजी की बात करें, चाणक्य जी की बात करें, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता कि वैसे ही संतों की, वैसे ही साधुओं की आवश्यकता है हमारे हिंदू धर्म को, हमारे भारत देश को। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब रावण का आतंक बढ़ गया तब विश्वामित्र रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को निश्चित रूप से लेकर जाते हैं, ताड़का वध करवाते हैं, और ताड़का को मारकर ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। और रावण का वध करने के लिए जितने भी शस्त्र वो एक साधु देता है, एक ऋषि देता है। वहाँ से कारण है, सनातन में अभी आज़ादी के बाद एक नारा दे दिया गया, हम दो हमारे दो, और वहाँ चलता रहा, हम 5 हमारे 25। हिंदुओं की संख्या घटती गई, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों की संख्या घटती गई। पहले हिंदुओं के यहाँ होते थे 4 से 5 बच्चे, 6 बच्चे होते थे, इसमें 2 साधु बनते थे। वो माता पिता धन्य होते हैं जिनकी संतानें साधु और साध्वी होती हैं, जो राष्ट्र वंदना में लगे हुए होते हैं। वो माता पिता धन्य हैं जिनके बेटे प्रचारक के रूप में राष्ट्र को, मातृभूमि को, माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि अपना कलेजा का टुकड़ा राष्ट्र को समर्पित करना बहुत बड़ा एक बलिदान है। लेकिन एक सन्यासी पूरा राष्ट्र पैदा करता है और पूरे राष्ट्र को सनातनी बनाता है। वो उसके पग पग पर चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस कुल को 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तर जाती है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। उज्जैन की यात्रा में आपको बहुत सारे त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवाए, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूं जो संतों में एक बड़े ओहदे पर है। जी हाँ, वो है महामंडलेश्वर। जी हाँ, एक संतों में महामंडलेश्वर। आप समझ पाते हो नाम से आधारित किस पद की बात कर रहा हूँ, किस पद की, वो उस पद की क्या गरिमा होती है। उन्होंने हमें समय दिया है, उनसे हम सत्संग लेंगे। हालांकि बहुत सारे उनके सत्संग देखिए टेलीविज़न पे, डिबेट पे, लेकिन आज हमें जनता की आवाज़ पे हमारे सभी के एक कह सकता हूँ सवाल ऐसे है, धर्म को लेके, संतों को लेके, हमारे कह सकता हूँ आम जनता के लेके ऐसे सवाल मैं रखूँगा उनके सामने। और आप सभी से निवेदन करूँगा, थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और मैंने आज सीधा ही कार में इंट्रो बना दिया, क्योंकि मैंने कहा रास्ते में चलते हैं, पहले आज सीधा जनता से आपसे बात कर लेते हैं, अब वो उनके पास चलते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन करूंगा, ये सत्संग कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। और महाराज जी ने कहा जो भी सवाल करेगा आपके चैनल पे उसका जवाब दूंगा। आप भी कोई सवाल करना चाहते हो, कमेंट में आज सवाल लिख के भेजना है। महाराज जी ने अपने कहा कैसा भी सवाल हो आप लेके आओ, 5,000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ भी अगर कोई सवाल करेगा तो भी महाराज जी तैयार है। तो हम चलते हैं। सवाल आप लिख रहे हो ना, कमेंट कर रहे हो ना, मुझे विश्वास करोगे। अब चलते हैं महाराज जी के पास। अब हम महाराज जी के पास आए हैं, गुरु जी के पास आए। उनसे पहले हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर आज की सत्संग हम शुरू करते हैं। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से, देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। गुरुजी, जैसे कि आज की देश की रीढ़ की हड्डी हमारी युवा पीढ़ी है और जैसे नई युग है वो है, तो उन सभी को हमारे आध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ किस प्रकार ला सकते हैं या किस प्रकार वो आध्यात्म की तरफ आएँ जो सफल हो सके। जय महाकाल।
त्रेता में नवयुवकों को शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल के माध्यम से, जिसमें बताया जाता था, सिखाया जाता था, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कि प्रातःकाल उठकर हमारे यहाँ शिशु बच्चे नवयुवक माता पिता गुरु की वंदना करते थे, उनको चरण वंदना करते थे। आज नवयुवक पीढ़ी और बाल बच्चे जो गृहस्थी में हैं वो तीनों से दूर हो गए, माता पिता गुरु। और जो माता पिता और गुरु से दूर हो जाते हैं वो अपनी दुर्गति की ओर चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब गौ माता, माता पिता और गुरु के सानिध्य में आप जाएंगे तो आपका आचरण सुधरेगा और आपके अंदर जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से विकृति जो बन गई है वो खत्म हो जाएगी, वो निवृत्ति की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगा। गुरुजी, जैसे कि हमारे राम जी हुए, श्री कृष्ण भगवान है सभी, लेकिन उन्होंने सब ने एक समय आया था शस्त्र भी धारण किए थे, लेकिन आज के समय देख रहा हूँ कि शस्त्र विद्या का बहुत ही कम, ना के बराबर दी जाती है हमारे सभी नवयुवकों को। क्या शस्त्र विद्या ना देना हमारी ये नाशकार नहीं बन रहा है या विनाश की तरफ नहीं लेके जा रहा है? आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्याएं सिखाई जाती थी। चाहे भगवान श्री राम जी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, परशुराम जी हो, हमारे समस्त देवी देवता हो, सबके पास अपने अपने वाहन और शस्त्रों का उल्लेख है। तो निश्चित रूप से शस्त्र और शास्त्र दोनों होना अनिवार्य है। धर्म की रक्षा के लिए, हमें संस्कृति की रक्षा के लिए शास्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब शास्त्रों पर, संस्कृति और शिक्षा पर आघात हो तो हमें शस्त्र का भी प्रशिक्षण होना चाहिए, ताकि हम अपने धर्म की रक्षा कर सकें, राष्ट्र की रक्षा कर सकें, अपने बच्चों की, परिवार की रक्षा कर सकें। यही सनातन धर्म ने सिखाया है कि नम्रता प्रथम है, अभिवादन प्रथम है, लेकिन अभिवादन के बदले अगर कुछ गलत होता है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य है। इसलिए शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन निश्चित रूप से युवा पीढ़ी में भारत में होना चाहिए। और भारत की परंपरा रही है, भारत विश्वगुरु इसी में बना है कि भारत ने ही सबको शिक्षित बनाया है। और आज हमारे भारत में वो गुरुकुलों का नाश हो गया है। ईसाइयों ने अपने धर्म को फैलाने के लिए अंग्रेजी माध्यम को आगे बढ़ाया और गुरुकुलों का गला घोंट दिया। इस कारण से इस भारतवर्ष में विकृति आई है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, मैं सभी से कहूँगा सोना चांदी सब खरीदिए, लेकिन शास्त्र और शस्त्र अपने घर में अवश्य रखें अपने परिवार की रक्षा के लिए। गुरुजी, जैसे कि एक चीज़ आपने जानना चाहता हूँ, जैसे कि सनातन धर्म की बात तो सभी करते हैं, भगवान में सभी विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे भारत में देखता हूँ, जब कोई जुलूस निकलता है, कोई रैली निकलता है, अगर उसमें से 100 या 500 जन होते हैं हमारे हिंदू धर्म के, अगर उसमें से 5 या 10 ही अगर पत्थर मारते हैं तो उन्हीं भगवान को छोड़ के 20 रास्ते में चले जाते हैं। उन सभी को अद्भुत को कहूँ, क्या कहना चाहोगे आप? सनातन धर्म सदैव से उदारवादी रहा है, दया का भाव रखने वाले। हमारे शास्त्रों में कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। हम दयावान हैं इसलिए पत्थर खाते हैं। जुलूस निकलते हैं तो लोग पत्थर इसलिए मारते हैं क्योंकि उनके लिए वो धर्म है। हम पत्थर इसलिए खाते हैं कि वो हमारा धर्म है। हम किसी को आघात पहुंचाना नहीं चाहते, परंतु जब ऐसी स्थिति बन जाए सनातन धर्म पर, हमारी देवी देवताओं पर, तो शस्त्र उठा लेना चाहिए। जिस प्रकार से भी आपने बताया, मैं अपनी स्वयं के बताता हूँ कि मैं दिवाली के दिन लोग सोना चांदी खरीदने जाते हैं, मैं बंदूक की गोलियाँ खरीदता हूँ, मैं शस्त्र खरीदता हूँ, और जिनके पास शस्त्र ना हो उनको तलवार भेंट करता हूँ। क्योंकि जब तक शस्त्र आपके हाथ में रहेंगे आप पत्थर नहीं खा पाएंगे, देश सुरक्षित रहेगा और आपकी बेटियां घर में सुरक्षित रहेंगी, लव जिहाद का शिकार नहीं होंगी। लोग बहरूपियों की तरह नाम बदलकर आपकी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, आपकी बेटियों का सिल भंग करने पर तुले हैं। भारत की संस्कृति को क्षय करना है तो निश्चित रूप से 4 चरण बताए गए। एक, शिक्षा तंत्र को बिगाड़ दीजिए। आज़ादी के समय से लेकर आज तक
5 ऐसे गृह मंत्री केंद्र में बैठे जिन्होंने सिर्फ अकबर बाबर पढ़ाया, लेकिन किसी ने राजा हरिश्चंद्र रामचंद्र जी की बात नहीं की, और उन्होंने ना सीता माता के बारे में बताया, ना अनसुईया के सतीत्व के बारे में बताया। परंतु हमें जो बताया गया वो विकृत लुटेरों का इतिहास बच्चों को सिखाया गया, जिसके कारण इस देश में विकृति और संस्कारहीनता का जन्म हुआ। विश्वगुरु अगर बनाना है तो वो 5 जो शिक्षा मंत्री राष्ट्र के हुए आज़ादी के बाद, उन सब के द्वारा शिक्षा दी गई को मिटाकर राजा रामचंद्र जी के बारे में बताना चाहिए, राजा भोज के बारे में बताना चाहिए, विक्रमादित्य के बारे में बताना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताना चाहिए, महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में सिखाना चाहिए। निश्चित रूप से यह देश सशक्त और ताकतवर बनेगा। गुरुजी, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म पे कहूँ, हमारे भारत देश में जब जब कोई संकट आया है, संतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने अपनी कमान संभाली है। जैसे चाहे हम परमहंस जी की बात करें, शिवाजी की बात करें, चाणक्य जी की बात करें, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता कि वैसे ही संतों की, वैसे ही साधुओं की आवश्यकता है हमारे हिंदू धर्म को, हमारे भारत देश को? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब रावण का आतंक बढ़ गया तो विश्वामित्र रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को निश्चित रूप से लेकर जाते हैं, ताड़का का वध करवाते हैं, और ताड़का को मारकर ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। और रावण का वध करने के लिए जितने भी शस्त्र वो एक साधु देता है, एक ऋषि देता है। वहाँ से अगर हम चलेंगे तो दुर्वासा ऋषि को आप देख लीजिएगा, वशिष्ठ को देख लीजिएगा, नारद मुनि को देख लीजिएगा, किस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध करवाना है, हिरण्याक्ष का वध करना है, तो भगवान को किस प्रकार से प्रेरणा देते हैं। ऋषि मुनि तो इस धर्म का आधार रहे हैं। शिवाजी के पीछे भगवान रामदास जी रहे, गुरु निश्चित रूप से रहे, रामकृष्ण परमहंस जी रहे हैं, और हाँ अभी भी कई साध्वियाँ इसको कार्य को करने में तल्लीन लगे हुए। भारतवर्ष में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या ऐसी बात को लेकर होती है कि उन्होंने हिंदुओं को जागृत किया था, लेकिन उनके बलिदान को हम लोग आज भूल गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बातों को हम लोग भूल गए शायद। तो निश्चित रूप से अगर साधु संत जिसके जीवन में होते हैं, वो देश कभी पराधीन नहीं होता, स्वतंत्र रहता है, और साधु जहाँ रहेंगे निश्चित रूप से उसकी विजय होती है। महाराज जी, जैसे कि माफ़ी चाहूँगा गलती हो जाए तो अब वो समझ के मुझे माफ़ कर देना। जैसे हम परमहंस जी की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य हैं, लेकिन वो पीढ़ी आगे नहीं चली या उनको ऐसे पात्रता के अनुसार शिष्य नहीं मिले, मतलब वहीं तक वो सीमित हो जाती है। क्या कारण रहा है ऐसा? कारण है सनातन में अभी आज़ादी के बाद एक नारा दे दिया गया, हम दो हमारे दो, और वहाँ चलता रहा हम 5 हमारे 25। हिंदुओं की संख्या घटती गई, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों की संख्या घटती गई। पहले हिंदुओं के यहाँ होते थे 4 से 5 बच्चे, 6 बच्चे होते थे, इसमें 2 साधु बनते थे। अब हो गए हम दो हमारे दो। अब बीच में आ गया लिव एंड रिलेशनशिप कि कोई बच्चा नहीं चाहिए, फुहड़ता का खेल खेलते रहो और जीवन खत्म कर लो। तो जब तक साधु नहीं आएगा, समाज से ग्रस्त से साधु नहीं निकलेगा, तो सृष्टि का पहरेदारी कौन करेगा? और पहरेदारी अगर सृष्टि की नहीं होगी तो सनातन पीछे जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं माता बहनों से यही संदेश देना चाहूँगा उन नवयुवकों को से कि आपके यहाँ 3 से 4 संतान होना चाहिए, जो सुशिक्षित हो, जो विवेकानंद की तरह रास्तों पर चले, विश्वामित्र की तरह राम और लक्ष्मण को तैयार करके विधर्मियों का वध कर सके। तो वो शिक्षा और संस्कार का स्थान है, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। महाराज जी, जैसे कि छोटी सी जानकारी अपनी घटना के आधार पे ही बताता हूँ, सभी को पता चले, लेकिन ये घर घर की कहानी है। जैसे कि अगर कोई मौलवी बनता है या चाहे कोई दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसमें खुशी होती है। एक कहता है हमारी ये बना, जैनों में अगर खुशी होती है कि भगवान का दर्जा। लेकिन अगर मैं घर के मैं सन्यासी की बात करता हूँ या कोई मेरे पड़ोसी कोई बात करता है मेरे भाई जैसा, तो मतलब माता पिता इतने रोने क्यों बना मेरे मतलब बच्चे ने, मतलब हमारे समाज में वापस उसको उस माया के जाल में लेके जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन माता पिता के क्या कहना चाहोगे आप? वो माता पिता धन्य होते हैं जिनकी संतानें साधु और साध्वी होती हैं, जो राष्ट्र वंदना में लगे हुए होते हैं। वो माता पिता धन्य हैं जिनके बेटे प्रचारक के रूप में राष्ट्र को, मातृभूमि को, माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि अपना कलेजा का टुकड़ा राष्ट्र को समर्पित करना बहुत बड़ा एक बलिदान है और एक बहुत बड़ा दान है। उन माता पिताओं की इच्छा होती कि हमारा बेटा सर्वश्रेष्ठ बने, और सर्वश्रेष्ठ बनता है। परंतु सामाजिक लोग जो कुटिलता के आधार पर उसे भड़काते हैं उस परिवार को कि आपके बेटे ने ग्रस्त होकर संन्यास क्यों ले लिया, तो उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। उन निष्कृष्ट लोगों से मेरा कहना है कि आप अगर
समाज में रहते हैं तो एक शुकर भी 25 बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, लेकिन एक सन्यासी पूरा राष्ट्र पैदा करता है और पूरे राष्ट्र को सनातनी बनाता है। वो उसके पग पग पर चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस कुल को 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तर जाती है। तो ऐसे सन्यासी होने वाले परिवार को तो हमें पूजना चाहिए, और वो जो लोग उनकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो तो घोर नरक में जाते हैं। मेरा उनको संदेश है कि निश्चित रूप से आप ये मानिए कि साधु नहीं बन रहा आपका बेटा निश्चित रूप से तपस्वी बना हुआ जो राष्ट्र रक्षा के लिए कार्य करेगा। उसको तनख्वाह के रूप में भगवान का नाम मिला है, उसको तनख्वाह के रूप में पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं, पक्षी भी भर लेते हैं, संतान तो सूअर भी पैदा करता है, कुत्ता भी पैदा करता है, परंतु जो काम श्रेष्ठता की ओर जाता है उसको नमन करना चाहिए। महाराज जी, एक हमारे धर्म की बात करता हूँ, अबोध होते हैं पब्लिक जनता, जैसे कि अगर पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, अगर ताकत चाहिए हनुमान जी के पास जाएंगे, मतलब इस प्रकार मतलब भटके हुए हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, या अलग अलग भटकना या निराकार का नाम लेना, उसके ऊपर? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाका। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी निषेध कहा है कि आपके भाग्य में प्रारब्ध में जो लिखा है कर्म उसे करना चाहिए, उसका फल निश्चित रूप से भगवान अदृश्य रूप से प्रदान करते हैं। किसी के पास भी किसी भी देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, लेकिन सेवा गौ माता में, माता पिता में और गुरु में निश्चित रूप से उनकी आज्ञा मानकर ही करना चाहिए। जिसके पीछे भागना है भागो, लेकिन कर्म नहीं छोड़ना है। जिस देवी देवता को पूजना पूजो, लेकिन सबकी आराधना एक परम पिता के पास जाती है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आती है और सभी नदी नाले उफान पर होते हैं और वो सब मिलकर एक नदी के रूप में परिवर्तित होते हैं। नदी समुद्र में मिल जाती है, लेकिन समुद्र का स्वभाव कभी परिवर्तन नहीं होता। वो समुद्र ही परम पिता परमात्मा है। किसी की भी शरण में जाए, लेकिन भगवान की शरण में रहने वाला निश्चित रूप से सागर समान ही होता है। तो जिस देवी देवताओं को पूजे, उनके प्रति आस्था बना के रखे, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जैसे गुरुजी ने कहा, हम किसी भी नदी में अगर दीपदान करेंगे वो जाके समुद्र में मिलने वाला है। जैसे हम किसी देवता की पूजा करेंगे वो निराकार को ही मिलने वाला। महाराज जी, गुरुजी एक छोटी सी माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसे है। जैसे कि आप संत संप्रदाय में हो और इतनी बड़े दायित्व पर हो, तो आप इस जीवन में कैसा अनुभव होता है? इस सन्यासी में आने के बाद क्या परम आनंद की अनुभूति होती है? संन्यास ग्रस्त से उत्पन्न हुआ है। ग्रस्त आश्रम से ही शिशु सन्यासी बनता है। जब एक व्यक्ति शिशु स्कूल में पढ़ता है, बड़ा होता है, विवाह करता है, बच्चे होते हैं, तो वो स्वयं अपने लिए जीवन जीता है, अपने परिवार के लिए जीवन जीता है। लेकिन एक सन्यासी समस्त मानव जाति के लिए जीवन जीता है और समस्त मानव जाति के कल्याण की भावना रखता है। तो जब दूसरे के लिए निस्वार्थ रूप से जो जीवन जीता है, वो व्यक्ति अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है, भगवान का स्मरण होता है, पर सेवा होती है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो परोपकार की भावना रखने वाला हर साधु सन्यासी प्रचारक निश्चित रूप से भारत माता की आराधना करता है, देवी देवताओं की आराधना करता है, और सकल जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमता पुस्तम ततो विप्रता, कि वो हर जन्म में विप्रता को प्राप्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, जितने भी जीव जंतु सबके प्रति दया का भाव रहता है, तो वो अपने लिए जीवन नहीं जीता, वो अपना पिंड दान करके, अपने शरीर का दान करके और आत्मस्वरूप होकर सबके कल्याण की भावना रखता है। उसमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। गुरुजी, जैसे कि आपसे आज्ञा चाहता हूँ एक चीज़ के लिए, अगर आपकी आज्ञा होगी तो ही मैं वो कहूँगा। जैसे अगर जो हमारे पूरे भारतवर्ष देख रहे हैं और जो उसमें 5 लाख लोग कंटिन्यू अभी देख रहे हैं, तो उनमें से अगर कोई सवाल करना चाहिए, अगर आप आज्ञा दें, तो कल मैं उनसे सवाल लेके आपके सामने, उनके मन की जिज्ञासा होती है, तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ क्या? 5 लाख नहीं, 5 करोड़ 50 करोड़ लोग भी अगर प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी, मैं पहले तो गुरुजी का धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे आप सभी के सवाल लेने की आज्ञा मिली है। जो भाई
सवाल करना चाहता है, अभी से लेके 24 घंटे के अंदर जिन भाइयों का सवाल आएगा मैं इस डायरी में जैसे आप सभी के देता हूँ मैं दूंगा और महाराज जी के पास ही आपका सवाल रखूँगा। तो जल्द करना अपना सवाल, लेकिन ध्यान रखें माया से जुड़ा हुआ सवाल ना हो, धर्म से जुड़ा हो, परिवार से जुड़ा हो, कोई भी सवाल रख देना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव की जय। महाराज कोई बोली चुकी ना।